और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं रणभूमि। तो 1 घंटा 14 मिनट से भी कम का वक्त बचा है स्नेहलता, उसके बाद जो चुनावी प्रचार है वो थम जाएगा। बिल्कुल, और 4 तारीख का इंतजार रहेगा। गेंद पहुंच जाएगी जनता के पाले में और शहर की सरकार बनाने के लिए, निकाय का नायक बनाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर सुबह से लगाए अब तक। इतने देर तक लगाने का और वक्त रह जाता है। तमाम पार्टियों के पास दिग्गज मैदान में उतरे हैं, मंत्रियों के साथ दांव पर लगे हैं और किस तरीके की लड़ाई है आपने एबीपी गंगा के कैमरे से बखूबी देखा। बिल्कुल, और मंडलवार हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से जिले हैं, कहां पर कैसा मुकाबला रहने वाला है। एक बार फिर से लखनऊ मंडल की अगर बात करें तो इस मंडल में 6 जिले आते हैं जहां चुनाव होने वाला है। ये जिले हैं लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर और लखीमपुर खीरी। और इस मंडल में सिर्फ एक नगर निगम की सीट है। चलिए आइए इस मंडल को और डिटेल में समझे। सबसे पहले लखनऊ मंडल में कुल जिले 6, नगर निगम की संख्या 1 जो कि लखनऊ की है, नगर पालिका 21 आती है, 54 नगर पंचायत आती है। लखनऊ की बात करें तो महापौर यहां से 1 बनता है और नगर निगम पार्षदों की संख्या 110 है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष नहीं होते हैं, कुल नगर पालिका परिषद सदस्य भी नहीं होते हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष की संख्या 10 है और 100 इस तरीके से पंचायत सदस्य आते हैं। बिल्कुल, और चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे लखनऊ का, जहां हमारे संवाददाता अनुभव मौजूद है और किसी से बात कर रहे हैं। आपने भी पूरी कमान संभाल रखी है। आज मुख्यमंत्री की जनसभा है, प्रचार का अंतिम दिन। देखिए, चुनाव मैंने कहा बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, हर वोट बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में वोट आदमी की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे संविधान ने सबको वोट डालने का अधिकार दिया है, ये सरकारें बदलने का अधिकार है। तो भारतीय जनता पार्टी इसीलिए बहुत सीरियसली चुनाव लड़ती है ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता को अपार विश्वास है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, परम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सारे निकाय के चुनाव जीत रही है। बीजेपी तो एकदम हम क्या एक्सट्रीमली कैंपेन कर रही है, समाजवादी पार्टी कहीं दिख नहीं रही। अखिलेश यादव केवल मेट्रो में चले बस। देखिए, वो जानते हैं चुनाव हार चुके हैं, उनके पास बोलने को मुद्दा नहीं है। जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण छोड़ के कोई राजनीति नहीं आती। अब उस राजनीति का समय जा चुका है। युवा जो है भविष्य देखता है, युवा देखता है किसके पास योजनाएं हैं, उसके साथ जाता है। माताएं बहनें देखती हैं कहाँ सम्मान मिल रहा है, कहाँ रक्षा हो रही, वहाँ जाता है। गरीब देखता है उसकी कौन देखभाल कर रहा है, किसको उसकी चिंता है, कौन उसको राशन दे रहा है, कौन उसको सिलेंडर दे रहा है, कौन उसके लिए शौचालय बनवा रहा है। गरीब उसके साथ जाता है, वो उन लोगों के साथ नहीं जाता जो राशन घोटाला करते थे, छात्रवृत्ति घोटाला करते थे, जो शुगर मिल्स बेच के गन्ना घोटाला करते थे। शुगर मिल्स, उनके साथ कोई नहीं जाता। अखिलेश जी के यहाँ सब बसपा में यही कार्य होता था। सहारनपुर भी आज गए तो उनके एक सहयोगी आए नहीं, जयंत चौधरी वहाँ आए नहीं। नहीं, उनके साथ सब लोग छोड़ रहे हैं, वो डूबती हुई नाव है, उनके साथ कोई नहीं है। ये 17 नगर निगम है। बीजेपी की जो तैयारी है, आप लोग जो जा रहे हैं, जो फीडबैक मिल रहा है, कितनी सीटें नगर निगम की बीजेपी जीते? बीजेपी 17 की 17 नगर निगम जीतेगी और बहुत अभूतपूर्व मतों से जीतेगी योगी जी के नेतृत्व में। मुख्यमंत्री आज प्रयागराज में थे, उन्होंने कहा जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। अतीक अशरफ को कहीं न कहीं लेकर। हाँ बिल्कुल, यू लिव बाय द गन, यू डाई बाय द गन, ये तो पुरानी कहावत है, चरितार्थ हो रही है। एक सवाल ये, कर्नाटका में कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, उसमें उन्होंने कहा कि बजरंग दल पीएफआई की तरह है और हम सत्ता में आएंगे तो इसको बैन करेंगे। शर्म आनी चाहिए उनको। जो राष्ट्र के लिए समर्पित संगठन है, उनको इस तरह की कह रहे हैं। पीएफआई से इन लोगों का कितनी निकटता थी, इन लोगों को आतंकवादियों के मुकदमे छोड़ने वालों के साथ इनका घालमेल रहता है, उनके साथ ये मिले रहते हैं, ये राम मंदिर के खिलाफ रहते हैं। ऐसे लोगों कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कुछ भी इस तरह की बात कर सकते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है कांग्रेस पार्टी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये निकाय चुनाव एक सेमीफाइनल है, बीजेपी कैसा परफॉर्म करेगी, एक मैसेज देगी? बीजेपी सारे चुनाव जीत रही है, अभूतपूर्व मतों से जीत रही है। योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी के नेतृत्व में जनता को अपार विश्वास है। ये आपने सुना, क्या कहना है सरोही नगर से बीजेपी के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो निकाय के चुनाव है इसे बीजेपी जीतेगी और जिस तरह से इस चुनाव में बीजेपी कैंपेन कर रही है, समाजवादी पार्टी कैंपेन में नहीं दिख रही है। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पहले ही हार मान चुकी है। कैमरा से मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा।
बिल्कुल, विधायक जी को भी आपने सुना, स्नेहलता, और इस बार भी जीत का दावा कर रहे हैं। लखनऊ सीट की अगर बात की जाए तो बीजेपी का कब्जा इस सीट पर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है जिस तरीके के समीकरण इस बार बैठ रहे हैं तो दूसरी पार्टियों से भी टक्कर इस बार मिलने वाली है। बिल्कुल, और देखिए इस बड़ी कवरेज पर आपकी नजर बनी रहे और इस घड़ी पर नजर बनी रहे। तमाम पार्टियों के पास बस इतना ही वक्त रह जाता है जनता के बीच में जाकर के वोट अपील करने का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।